जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और इस एकादशी का क्या महत्व है और सबसे पहले किसने इस एकादशी का व्रत किया था और पारण का समय क्या रहेगा। आइए जानते हैं। दोस्तों, हर वर्ष कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष के एकादशी को रमा एकादशी का व्रत रखा जाता है। इसे दिवाली की एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन श्रद्धालु व्रत रखकर भगवान विष्णु की आराधना करते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस व्रत से अनजाने में किए गए सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है और भगवान विष्णु की कृपा से मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोस्तों, इस बार रमा एकादशी पर 2 शुभ योग बन रहे हैं। पंचांग के अनुसार इस वर्ष रमा एकादशी की तिथि 16 अक्टूबर 2025 को शुक्रवार को सुबह 10:35 से शुरू होकर 17 अक्टूबर दिन शनिवार को सुबह 11:12 बजे तक रहेगी। उदय तिथि के अनुसार रमा एकादशी 17 अक्टूबर शुक्रवार को मनाई जाएगी। जानते हैं पूजा विधि और शुभ मुहूर्त। रमा एकादशी के दिन प्रांतीय काल स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। इसके बाद भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की विधिवत पूजा तथा श्री सूक्त का पाठ करना चाहिए। इस दिन के प्रमुख शुभ मुहूर्त निम्नलिखित है, जैसे ब्रह्मा मुहूर्त सुबह 4:58 से 5:40 तक रहेगी और अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:49 से दोपहर 12:20 तक रहेगा और अमृत काल सुबह 11:25 से दोपहर 1:06 तक रहेगा। दोस्तों, जानते हैं रमा एकादशी व्रत का महत्व और सबसे पहले इसका व्रत किसने रखा था। पुराणों के अनुसार एक समय मुचकुंद नाम का एक राजा था जो भगवान नारायण का बहुत बड़ा भक्त था। राजा की पुत्री का नाम चंद्रभागा था। उसका विवाह शोभन नाम युवक से हुआ। एक बार चंद्रभागा अपने पति शोभन के साथ मायके आई, तभी रमा एकादशी का व्रत पड़ गया। चंद्रभागा जानती थी कि उसके पिता के राज्य में इस दिन मनुष्य से लेकर पशु तक सब उपवास रखते हैं। राजा ने व्रत के एक दिन पहले पूरे राज्य में घोषणा करवा दी कि कोई भी व्यक्ति रमा एकादशी पर अन्न जल ग्रहण न करे। यह सुनकर शोभन चिंतित हो गया क्योंकि वह दुर्बल था। उसने अपनी पत्नी से कहा कि वह व्रत नहीं रख पाएगा। चंद्रभागा ने बताया कि यदि शोभन वही रुका तो उसे भी व्रत करना होगा, इसीलिए बेहतर होगा कि वह उस दिन राज्य से बाहर चला जाए। लेकिन शोभन ने निर्णय लिया कि वह भी व्रत करेगा। उसने कहा कि जैसा भाग्य में लिखा है वैसा ही होगा। शोभन ने पूरी विधि से रमा एकादशी का व्रत तो रखा, लेकिन उपवास के कारण उसे बहुत पीड़ा हुई। वह रात तक बेहद दुर्बल हो गया और अगले दिन प्रातःकाल उसकी मृत्यु हो गई। नगर में शोक छा गया और राजा ने उसका अंतिम संस्कार बड़ी विधि पूर्वक कराया। चंद्रभागा फिर मायके में रहने लगी। रमा एकादशी व्रत के प्रभाव से मृत्यु के बाद शोभन को मंदराचल पर्वत पर एक भव्य दिव्य नगरी प्राप्त हुई जो सोने और रत्नों से सुसज्जित थी। एक दिन एक ब्राह्मण सोम शर्मा वहां तीर्थ यात्रा के दौरान पहुंचे और उन्होंने शोभन को देखा। ब्राह्मण ने शोभन से उस नगर के बारे में पूछा। शोभन ने बताया कि यह नगर रमा एकादशी व्रत के फलस्वरूप मिला है, लेकिन यह स्थायी नहीं है क्योंकि उसने व्रत पूरी श्रद्धा से नहीं किया था। उसने ब्राह्मण से अनुरोध किया कि वह ये बात उसकी पत्नी को बताए, क्योंकि उसे उम्मीद और भरोसा था कि उसकी पत्नी चंद्रभागा इस नगर को स्थायी बना सकती है। ब्राह्मण लौटकर चंद्रभागा से मिला और उसे सारी बात बताई। जय सुनकर वह बहुत खुश हुई और अपने पति से मिलने के लिए इच्छा जताई। ब्राह्मण उसे वामदेव ऋषि के आश्रम लेकर गया, जहाँ ऋषि ने वेद मंत्रों से उसका अभिषेक कराया। इसके प्रभाव से चंद्रभागा का शरीर दिव्य हो गया। इसके बाद वह शोभन के दिव्य नगर में पहुंच गई। शोभन ने अपनी पत्नी का हर्ष से स्वागत किया। चंद्रभागा के व्रत के पुण्य के प्रभाव से वह नगरी स्थायी हो गई और दोनों पति पत्नी वहां सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। तो दोस्तों, इससे शिक्षा मिलती है कि रमा एकादशी व्रत करने से सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। और जानते हैं दोस्तों, पारण का समय क्या रहेगा। दोस्तों, पारण का समय 18 अक्टूबर को सुबह 6:24 से लेकर 10:12 तक रहेगा।
तो दोस्तों आशा करती हूँ कि आपको हमारी जानकारी अवश्य पसंद आई होगी। प्लीज जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आप सभी का धन्यवाद।